तरफ आगे बढ़ते हुए खबर शीश महल वर्सेस माया महल को लेकर है। रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर दिल्ली में सियासत चल रही है। विपक्ष ने कड़े सवाल किए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आवास को लेकर दिल्ली में हंगामा भी चल रहा है। दरअसल पीडब्ल्यूडी की ओर से रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर टेंडर जारी किया गया, जिसमें 60 लाख का एस्टीमेट टेंडर निकाला गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के कायाकल्प के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए तक का एक टेंडर जारी किया है। ये टेंडर मुख्यमंत्री के लिए उनके आवास के लिए आवंटित 2 बंगलों के लिए है। बंगला नंबर 1 के लिए रेनोवेशन के लिए है, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगी। दूसरे बंगले का जो इस्तेमाल है वो कैंप कार्यालय के रूप में किया जाएगा। यह रेनोवेशन खास तौर से इलेक्ट्रिकल संबंधी कामों पर केंद्रित है, जिसमें कई हाईटेक उपकरण हैं, लग्जरी आइटम्स हैं जो कि शामिल किए जा रहे हैं। फिलहाल रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित अपने निजी घर में रहती हैं, लेकिन ये जो 2 बंगले अलॉट किए गए हैं 15-15 कमरों के यानी कि 30 कमरों के, उसको लेकर विपक्ष अब तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता क्या कह रही है, पहले वो सुनिए। शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे, और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना, वो शीश महल का जिक्र कर रही थी, यानी कि पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास था उसको शीश महल नाम दिया गया था। कह रही थी अब तो जनता के काम के लिए इसे तैयार किया जा रहा है, यानी कि 30 कमरों का जो बंगला है उसके रेनोवेशन का काम है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चल रही है। न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर से एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए आवास को लेकर लगातार सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री के आवास के टेंडर को लेकर और कामकाज को लेकर अब सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वही उसी आवास के बाहर है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने कल जो है एक टेंडर जारी किया, जिसमें 60 लाख रुपए का कीमत जो है इस आवास को ठीक करने के लिए बताई गई है। अगर इस टेंडर की बात करें तो इस टेंडर का जो है कल से शुरुआत हुई है। लगभग 60 दिन में यहाँ पे तमाम जो कामकाज होगा, तमाम जो चीज़ें होंगी, रेनोवेशन होगा, उसको पूरा करने की बात की गई है। लेकिन अगर इस टेंडर की बात करें तो 60 लाख का एस्टीमेट जो है वो पीडब्ल्यूडी के विभाग की ओर से दिया गया है। इस अगर आवास की बात करें तो अब से कुछ दिन पहले जो है रेखा गुप्ता को 2 आवास यानी कि बंगला नंबर 8 और बंगला नंबर 7 जो है वो आवंटित किया गया था। उसके बाद जो है लगातार जो है कामकाज शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो है अभी अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सरकारी आवास को मुख्यमंत्री आवास बनाने को लेकर तमाम कामकाज जारी है। अगर इस टेंडर के प्रस्तावित मुख्य काम की बात करें तो एयर कंडीशनर 2 टन की क्षमता वाले 24 एसी लगाए जाएंगे, जिसमें 14 की लागत लगभग 7.7 लाख रुपए और बाकी की कीमत मिलाकर कुल 11 लाख रुपए तक पहुंचेगी। वहीं अगर इस आवास की बात करें तो जो टेंडर निकाला गया है उसमें ये भी कहा गया है कि टीवी यूनिट्स जो है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिसमें 5 स्मार्ट 4K LED टीवी जो है वो इस आवास में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 4 टीवी 55 इंच के होंगे और 1 टीवी 65 इंच का लगाया जाएगा, जिस पर 9.30 लाख खर्च जो है अमाउंट किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 14 नए कैमरे जो हैं सुरक्षा के लिहाज से इस आवास के आसपास लगाए जाएंगे, जिसकी कीमत का जिक्र भी लगातार टेंडर निकालते वक्त जो है वो किया गया है। अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें, कैमरे की बात करें, तो लगभग कहा जा रहा है कि 14 कैमरे की कीमत जो है वो लगभग 5.74 लाख होगी।
हालांकि अब जब शीश महल वर्सेस माया महल हो रहा है तो रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले के शीश महल थे ना, वो अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जनता के हित के लिए काम हो रहे हैं और जनता से किए हुए वादों को पूरा करने पर दिल्ली सरकार दिन रात काम कर रही है। अब नया शीश महल यानी कि जो आम आदमी पार्टी माया महल नाम दे रही है, शीश महल वर्सेस माया महल। कनिका कटियार की रिपोर्ट आपने देखी। तमाम विपक्षी दल हैं जो इस पर सियासत भी अब कर रहे हैं, इन 24 AC को लेकर, टेलीविजन स्क्रीन को लेकर और तमाम इलेक्ट्रिक उपकरणों को लेकर। अनिल झा, उदित नारायण का बयान सामने आया है, सुनिए। उदित राज कुछ कह रहे हैं। तो कितना अमाउंट खर्च हुआ था शीश महल में, वो देख लें, क्या वो बोलने लायक रह गए हैं? भारतीय जनता पार्टी तो अमीरों की पार्टी है और लग्जरी तो इनका स्वभाव है, और प्रधानमंत्री से ही ले लीजिए। और 8,000 करोड़ की जहाज लेके पूरे दुनिया घूम रहे हैं, रोज 3 बार 4 बार फैंसी ड्रेसेस बदलते हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। इनको आम जनता से क्या लेना देना है, जो अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं और देश के अंदर असमानता बढ़ रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, संस्कृति है। लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी तो नहीं बोल सकती है, मतलब वो बेशर्मी के हद हो गई है। उन्होंने जी शीश महल में जो बनाया, कितनी लागत है, अपनी लागत तो बता दें। वो पीडब्ल्यूडी को ये लगता है कि रेखा गुप्ता जी का बंगलो उन्होंने अलॉट किया है और उनकी लिस्टिंग उन लोगों ने बनाई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में विद्वान प्रचारकों, विद्यार्थी परिषद के पुराने प्रचारकों और विस्तारकों के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि रेखा जी को जो बंगला अलॉट हुआ है राजनिवास पे, बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2, जिसमें 30 कमरे हैं, उसके अंदर सिर्फ 24 एयर कंडीशन लगाए जाएंगे, जबकि 14 का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन 24 के आसपास एयर कंडीशन है। उसके अंदर जो हमारे पास जानकारी आई है, उसके अंदर वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, अपने आप कपड़े धुले, मेरे ख्याल में 15-20 लैंप और रिमोट वाले पंखे और जो है